नंबर सिस्टम में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम। टॉपिक छोटा सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही रूल्स आपको हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि कोई संख्या किसी संख्या से कब डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। जब कभी आप एलसीएम या एचसीएफ के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने में ये हेल्प करेंगे, या फिर आपको ये चेक करना हो कोई बड़ी संख्या है और आपको चेक करना है कि ये प्राइम होगी या नहीं होगी, तब भी ये आपको हेल्प करेंगे। या किसी नंबर के आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज करते वक्त भी ये आपको हेल्प करेंगे। जिसमें से पहला रूल आपके सामने है 2 से विभाज्यता या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। देखो इसमें क्या रूल होता है ये, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो या फिर 2 से भाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। हमें सिर्फ क्या चेक करना होता है कि यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है। अगर 0 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए या 0 आ जाए, या मतलब ऐसे कहो कि कोई भी इवन नंबर अगर हमें मिलता है उसके इकाई के अंक पर, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। रूल नंबर 2 है 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो पहला नंबर हमें यहाँ दिया हुआ है 2343, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके जो डिजिट का सम है वो कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको करके देखोगे तो 2 3 5 और 4 9, 9 और 3 12। अगर मैं देखूं 12 को 3 से कट करके तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 2343 नंबर भी कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर 624 लिखा है, तो 624 में आपको इसके तीनों डिजिट को ऐड करके देखना पड़ेगा और उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 2 8 और 4 12, और 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि 624 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, तो एग्जाम में आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 2343, तो आप क्या काम करो, 3 के पेयर बना लो। 3 का एक पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट, और 4 और 2 6, यहाँ से 6 भी 3 का पेयर है इसलिए उसको भी कंप्लीट कर दो तो ये कट जाएगा। या फिर आप एक बात देखो, जैसे ये बड़ा नंबर दिया हुआ है तो 9 को हटा दो, 7 और 2 9 ये भी हट जाएगा, 5 और 1 6 ये भी हट जाएगा। अगर सारे के सारे नंबर्स 3 के पेयर बना लेते हैं तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारा 4 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो 0 0 हो या फिर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ये नंबर दिया हुआ है 434 और 00, तो लास्ट में इसके क्या दिए हुए हैं 2 0, तो ये संख्या जो है 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी। या फिर देखो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 15712, तो इसके भी हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, वो 12 है, और 12 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि ये बड़ी संख्या भी जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इसकी हेल्प की ज़रूरत आपको रीजनिंग में भी पड़ती है। जैसे मान लो आपको चेक करना होता है कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो जैसे मान लो 2024 को देखना है, लीप वर्ष है नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए भी 1996 है, ये लीप होता है या नहीं होता, तो इस पूरे को डिवाइड ना करके आप क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो पूरा पूरा कट जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपका 4 का जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है ये वहाँ पर भी काम आता है और मैथमेटिक्स में तो काम आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला नियम है 5 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी बाय 5। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या देखना होता है, यूनिट प्लेस, वहाँ पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा होता है 6 का। तो 6 क्या कहता है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो 2 का रूल अभी हमने ऊपर सीखा और 3 का रूल भी अभी हमने ऊपर सीखा, तो दोनों के रूल्स आपको लगाकर देखने हैं, क्योंकि आप जानते हो कि 2 का रूल क्या कहता है, इकाई के अंक पर सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो जैसे ये पहला नंबर हमें दिया हुआ है 3564, तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि यूनिट प्लेस कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो वो सम है, इसका मतलब ये 2 से तो कटेगी।
फिर 3 से कटने के लिए हम 3 के पेयर बनाते हैं। देखो यहाँ से 3 पूरा कंप्लीट, ये 6 पूरा कंप्लीट, और 5 और 4 9, ये भी कंप्लीट। 9 भी तो कट जाएगा ना 3 से, तो क्योंकि इसके सारे पेयर जो आएंगे उनका सम भी कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से कटती है तो वो 6 से भी कटेगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 या 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भाई देखो, जैसे अभी हमने 4 का रूल देखा, तो 4 के रूल में लास्ट 2 डिजिट हम डिस्कस कर रहे थे, 8 के रूल में 3 डिजिट कर रहे हैं। ऐसे ही 16 का रूल अगर हमें बनाना है तो उसमें हम 4 डिजिट को कट करके देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए कौन सा है, 8 का रूल। तो 8 के रूल के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट। जैसे पहला नंबर दिया है यहाँ 67512, तो मुझे इसे पूरा कट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसके लास्ट के 3 डिजिट कट करके देखूंगा। तो 512 को आप जानते ही हो 8 का क्यूब होता है, इसका मतलब 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 67512 पूरा नंबर भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर भी दिया जाता है तो हमें पूरा ना काट के सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को ही कट करके देखना है कि क्या वो 8 से पूरा पूरा कट जाएंगी। अगर वो पूरा पूरा कट जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये बड़ी संख्या भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। देखिए नेक्स्ट रूल है 9 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी बाय 9। ये क्या कहता है, यदि किसी संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही रूल हमने 3 में भी पढ़ा और यही रूल 9 का भी है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो वहाँ पर 3 से कटना चाहिए था, यहाँ पर 9 से कटना चाहिए। तो आप क्या काम करेंगे, एक तरीका तो आपके पास यही है कि जैसे ये पहला डिजिट दिया है, इसके सभी डिजिट्स का सम निकाल लो आप। 3 + 4 + 5 + 6 सबको सम कर लो और उसको कट करके देखो 9 से, तो ये कितना हो जाएगा। देखो 3 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, और 18 जो है वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है, 3 4 5 6 आपको दिया हुआ है, तो आप क्या काम करो, 9 के पेयर बनाओ। जैसे 5 और 4 9 कंप्लीट हो गया, और 6 और 3 9 कंप्लीट हो गया। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, इसलिए ये संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे इस वाले नंबर में देखो, आप पहले 9 के पेयर बनाओ, तो 5 और 4 9 कंप्लीट हो गया, 3 और 6 9 ये भी कंप्लीट, और 5 और 4 9 ये भी कंप्लीट। 0 का कोई रोल है नहीं, इसलिए ये संख्या भी किससे कट जाएगी, 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 10 का रूल। 10 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पर नज़र मारनी है, वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से कट जाएगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। नेक्स्ट रूल हमारा आता है 11 का। तो 11 का रूल जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन में आता है। क्या कहता है ये, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित सभी अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित सभी अंकों का योग और उनका अंतर 0 है या फिर 11 का कोई गुणज है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ से। अगर इस वाले डिजिट को देखें तो इसमें कहा है विषम स्थान। विषम स्थान का मतलब ये है, देखो ये पहली डिजिट, फिर ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। का मतलब ये है कि पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर जो डिजिट रखी हैं उनको अलग ऐड कर लो, और दूसरे और चौथे स्थान पर जो डिजिट रखी हैं उनको अलग ऐड कर लो, और दोनों का अंतर, यहाँ से इनको सम किया तो 12 आ गया, यहाँ से इनको सम किया तो 12 आ गया, और दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाती है। इसके बाद देखिए मैंने अभी 7 के रूल को छोड़ दिया था, अब हम बात करेंगे 7 के रूल की डिविजिबिलिटी के। क्यों, क्योंकि ये कोई खास रूल होता नहीं है, क्योंकि छोटे नंबर्स पर अप्लाई नहीं होगा और बड़े नंबर्स पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हम दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए इसमें पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि 3 7 11 13 21 और 37, इन सबसे अगर हमें चेक करना है कि डिविजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो हमें क्या करना होता है, किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी छोटी से छोटी संख्या 3 7 11 13 21 और 37 में से किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे देखो मैंने 2 को कितने टाइम्स लिखा है, यहाँ पर 6 टाइम्स लिखा है, तो ये संख्या जो है ना इन नंबर से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 3 को मैंने कितनी बार लिखा है, 6 बार, तो ये भी कट जाएगी। जैसे मान लो मैं एक और नंबर लिख दूँ 444 444, ये नंबर जो आया है ये भी हमारा इन नंबर से कटने वाला होगा।
तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, 6 बार पुनरावृत्ति का मतलब ये है, जैसे मैंने देखो यहाँ 32 को लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार लिखा गया है। अगर कोई भी एक अंक हो या कोई संख्या हो उसको मैं 6 बार रिपीट करके लिख दूँ तो वो संख्या जो है ना 3 7 11 13 21 और 37 में से किसी ना किसी से डिविजिबल जरूर होगी। ठीक है, और ऐसा ही रूल हमारा बनता है 7 का। 7 का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 3 समूह बना दिए जाए तो उनमें से बने विषम और सम स्थानों की संख्याओं का अंतर 0 या 7 से भाज्य कोई संख्या है तो वह संख्या भी 7 से भाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 266 और 133, तो आप क्या काम करो, यहाँ पर 3 के पेयर बना लो। 3 के पेयर बन गई, इन दोनों का अंतर कर लो तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 133, और फिर 133 को आप डिवाइड करके देखो 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ से 6 बचेगा 3, और 7 9 जा 63, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका अर्थ है कि ये नंबर भी जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, तो आपको, और ये जो ऊपर हमने पार्ट पढ़ा है इसमें भी तो यही था। देखो आप यहाँ से अगर 3 के पेयर बनाओ तो 3 के पेयर 4 4 4 की तो बनेंगे, और उनको अगर आप माइनस करते हो तो वो 0 बचेगा, और या तो 0 बचे या फिर वो 7 का मल्टीपल बचे, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो इसलिए कभी भी अगर आपको बड़ा नंबर कोई दे रखा है और आपको चेक करना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप क्या काम करो, 3 के पेयर बना लो, और 3 के पेयर से अगर इधर कोई नंबर बच भी जाता है बाई चांस तो आप वहाँ पर क्या लगा लेंगे, 0। फिलहाल इसमें तो पेयर पूरे हैं इसलिए 3 के पेयर बना लो और अल्टरनेट पेयर को आपस में ऐड करो, और ऐड करने के बाद में जो भी आएगा उनका आपस में डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस लेने के बाद या तो वो 0 आ जाए या फिर 7 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। 7 11 और 13 से कटने के लिए एक और रूल होता है। इसमें देखिए, यदि कोई संख्या 7 11 और 13 से भाज्य है तो वह 1001 से भी भाज्य होगी, और संख्या का प्रकार क्या होगा, ABC, ABC। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी नंबर में 2 बार रिपीट करके लिख दूं, जैसे यहाँ 324 लिखा हुआ है और फिर से 324 लिखा है, तो ये वही रूल बन गया हमारा जो अभी हमने ऊपर सीखा है। ऐसे ही जैसे मान लो मैं 524 लिख दूं और फिर से 524 लिख दूं, तो ये फिर से देखो वही रूल बन गया। मीनिंग ये है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है तो वो 7 11 और 13 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस वाले रूल को भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें क्वेश्चन के करने में। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता 528 और यहाँ पर होता XYZ, और कहा जाता है कि ये जो संख्या बनी हुई है ये 7 11 और 13 से विभाजित होती है, तो आप मुझे बताइए कि x + y + z की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हम सीधे कहेंगे कि भाई ये तो तभी होता है जब ये नंबर रिपीट हो। तो हम ऐसे ही कहेंगे कि x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 8 हो जाएगी, और सीधे सीधे हम फाइंड कर देंगे 5 + 2 + 8, और वहाँ से जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको ये वाला रूल ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट हमसे ये कहा जाए कि भाई कोई संख्या 12 से कब कटेगी, तो 12 से कट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 3 का और 4 का रूल आप अप्लाई करके देखो। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वो 12 से भी कटेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि भाई 45 से डिविजिबिलिटी बताइए कि 45 से कोई नंबर कब कटता है, तो आप कहो कि 45 के हम फिर से फैक्टर कर लेंगे कि 9 5 जा 45 होते हैं, तो जो संख्या 9 से और 5 से दोनों से कटेगी वो संख्या 45 से भी कटेगी। ठीक है, ऐसे ही देखो कोई बड़ा नंबर हमें दे रखा होता है, जैसे मान लो 65 से पूछ लिया जाए कि 65 से कोई नंबर कटेगा तो कब कटेगा, तो आप कहो कि भाई ये 13 और 5 के फैक्टर्स हम इसके बना देंगे। कोई संख्या अगर 13 और 5 दोनों से कट रही होगी तो वो 65 से भी कटेगी। ठीक है, इसलिए हम जो रूल्स पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग वाले रूल्स तो पढ़ लेते हैं लगभग 11 तक, 12 तक, 13 तक, और फिर उसके बाद अगर हमें बड़े नंबर्स दिए जाते हैं तो उन बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए हम उनको फैक्टर में तोड़ लेते हैं उन रूल्स के जो रूल्स हमने अभी सीखे हैं, और उन्हीं रूल्स के बेस पर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये कटेगा या नहीं कटेगा किसी नंबर से। जैसे मान लो मुझसे कहा जाए कि भाई 42 से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, ये आपको चेक करना है, तो आप क्या काम करो, इसको 2 भागों में बांट दो, 7 और 6 में, मतलब 7 6 42 होता है,
तो आप ऐसे कहोगे कि अगर कोई संख्या 7 और 6 दोनों से कटेगी तो वो संख्या 42 से भी कटेगी। ठीक है, इस तरह से अगर कोई बड़े रूल्स हमें, बड़े नंबर्स हमें दिए हुए होते हैं जिनमें हमें चेक करना होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, तो हम उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। अदरवाइज हमारे पास छोटे रूल्स क्या हैं, 2 का रूल हमने पढ़ लिया, 3 का भी पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया, 5 का, 6, 7, 8, 9। 7 का रूल जनरली आप नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब आपको बड़े नंबर्स दिए जाएं, क्योंकि 7 से एक रूल होता भी है कि यूनिट प्लेस को डबल करके बाकी के रिमेनिंग नंबर से उसको माइनस करो, लेकिन उसको करने में हमें टाइम लगता है जब हम उन्हें बड़े नंबर्स पर अप्लाई करते हैं। इसलिए आप जब कभी भी बड़े नंबर्स देखते हैं तो 3-3 के पेयर बनाइए। अदरवाइज 7 से मैनुअली आपको डिवाइड करके देखना है कि ये उससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, उससे हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। इससे अगली वीडियो में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने ये समझ लिया है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़रूर करिएगा, ताकि आपको पता लगे कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको लगाना आया या नहीं आया।